सभी भिलाई वासियों को मेरा नमस्कार। पिछले 5 वर्षों से भिलाई में आप लोगों ने मुझे विधायक की जिम्मेदारी देते हुए काम दिया। 5 वर्ष गुजर गए हैं। पिछले 5 वर्ष कैसे गुजरे अगर मैं सोचूं तो पता ही नहीं चला कैसे समय निकल गया। चुनाव ख़त्म हुए, रोज़ के दिन और चुनाव के दिन में ज़्यादा अंतर नहीं दिखता। लगभग वैसे ही सभी दिनों को जिए। खुशी इस बात की है कि 365 दिन 5 साल खूब मन से मेहनत की। अच्छा ये लगा कि विधायक तो बन गया था, लेकिन जो भिलाइयन की फील होती है उसको पिछले 5 साल में जिया। कुर्सी पार, छावनी, न्यू कुर्सी पार, हुडको, टाउनशिप हमारा खूबसूरत, ये सब जो जगह है ये अपने अंदर में एक पूरा अलग दृष्टिकोण रखती है। इस शहर में इतनी खूबसूरती है, इस शहर में के लोग इतने प्यारे हैं, इस शहर में इतना स्नेह है कि ऐसा लगता है कि पूरा भारत भिलाई में समाता है। मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया, पूरे भारत को मैंने करीब से देखा, काफ़ी लंबी पदयात्रा भी किया। लेकिन भिलाई आता हूँ तो ऐसा लगता है पूरा भारत एक साथ यहाँ पे सिमटा हुआ है और एकजुट होकर रखा हुआ है। ये शहर सच में अद्भुत शहर है। नेहरू जी ने कहा था भिलाई भारत का भविष्य है, और सच में भारत की जो पूरी संरचना अगर देखनी समझनी है तो आप भिलाई आकर देख सकते हो। सफ़र पिछले 5 साल का अगर कहूँ तो सफ़र बहुत सारे अनुभव मुझे दिया। हम लोग विधानसभा में गए, सरकार बनी, सरकार में काम करने के चैलेंजेस, सरकार में लोगों की अपेक्षाएं जो होती है उन पे खड़े उतरने के चैलेंजेस, फिर लोगों के विश्वास, लोगों की उम्मीदें, उनको संजो के रखने की चैलेंजेस। लेकिन इन सब में जो सबसे बेहतर था, जिसके कारण हमेशा चलता रहा, वो आप थे। वो आपसे मिलने वाली ऊर्जा थी। हर समय इतना छोटी सी उम्र में इतने प्रबुद्ध शहर का नेतृत्व करना और हंसते रहना, ये आपने सिखाया। मैं आपका जितना कहूँ उतना कम है। दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। मैंने पिछले समय में देखा भिलाई में, कुर्सी पार में जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनका बड़ा स्नेह और विश्वास मिला। बुजुर्गों का स्नेह और विश्वास मिला। जब मैं उनके चेहरों को देखता हूँ और जब उनकी बातों को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बातें केवल एक विधायक से नहीं, अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानकर मुझे कही जा रही है। और जो भावनाएं आपके चेहरे से, आपकी बातों से झलकती है, वो भावनाएं मुझे रोज़ ये सोचने पे मजबूर करती है कि मुझे और मेहनत करनी है और काम करना है, क्योंकि मुझे इन भावनाओं का सम्मान करना है। राजनीतिक जीवन है, सफ़र है, सफ़र में तो गतिरोध आते रहते हैं। पिछले समय में आपने बहुत सारी तरह की चीज़ें आसपास मेरी देखी होगी जो मुझे राजनीतिक रूप से प्रेम करते हैं। प्रेम मतलब मुझे कम पसंद करते हैं। वो लोग अलग अलग तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। इतने षड्यंत्र हुए। छोटी सी उम्र में मैंने ईडी से लेकर आईटी से लेकर न जाने क्या क्या चीज़ें देख ली। लेकिन कभी आपको दिखा होगा कि हौसला नहीं टूटा, लगा रहा मैं। इसके पीछे का अगर कोई कारण है ना, तो आपसे मिलने वाली ऊर्जा है और सच है और मेरा ईश्वर है। भगवान को जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आपने कुदरत बनाई है। कुदरत बनाई है तो उसके पीछे अगर मूल कुछ कुदरत को चलाने वाली जगह है ना, आपने पूरी ये प्रकृति बनाई है, हम सबको बनाया है, उसके पीछे कुछ मूल है ना जिसके कारण सब कुछ चल रहा है, वो है सच, यथार्थ। तो ये यथार्थ और जो सच है, इसी को मैंने अपने जीवन का मूल बनाया। कहते हैं मन, वचन और कर्म, ये तीनों एक समान होते हैं तो जिंदगी में कभी कोई चुनौती नहीं लगती। कोई भी बात आपको
तकलीफ नहीं देती। तो मैं इस पे भरोसा करता हूँ, जो मन में रहता है वही ज़बान पे रहता है, वही मेरे कर्मों में दिखता है। बस यही कहूँगा, 2018 में आप लोगों ने मुझे विधायक चुना, 2023 के चुनाव आप लोगों के सामने हैं। ये 2023 के चुनाव 17 नवंबर को होने वाले हैं। इस चुनाव में वोट करने जब आप जाओगे तो ये ज़रूर आप ध्यान कीजिएगा कि आपका भिलाई, हमारा भिलाई, इसकी बेहतरी के लिए, यहाँ के बच्चों, यहाँ माताओं, यहाँ के बुज़ुर्गों की खुशहाली के लिए हमें मतदान करना है। हमें इसलिए मतदान नहीं करना है कि हम जाकर अपनी जिम्मेदारी या हम मतदान करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले रहे हैं। हमें मतदान इसलिए करना है क्योंकि हमें शहर को जिम्मेदार प्रतिनिधि देना है। शहर को आने वाले समय में बढ़ाने के लिए थॉट प्रोसेस जिसके पास हो उसको लाना है। मेरे पास जो विचार होते हैं वो मेरे खुद के अकेले के थोड़े ना है, वो आपसे मिले हुए मेरे विचार हैं। मैं जानता हूँ आपके और मेरे विचार मिलकर भिलाई की बहुत प्रगति करेंगे। ये समय भिलाई को आगे ले जाने का है। जिस अवस्था में पिछले 20-25 सालों से भिलाई पीछे होते गया है, हमें वापस लाना है भिलाई को वहाँ पर। मैं आपसे ये कहूँगा, राजनीतिक जीवन में लोगों ने मुझे दुख देने के लिए, परेशान करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या क्या नहीं किया आपके सामने है। बोला कि ईडी ले जाएगी, बोला कि टिकट नहीं मिलेगी, बोला कि कोर्ट से निर्देश आ जाएगा, कुछ नहीं रहा तो उल्टे सीधे आरोप लगाए, और सब कुछ जब खत्म हो गया तो बहुत ही निचले स्तर पर मॉर्फ वीडियोस भी चलवाए। लेकिन आप थे जो हौसला दे रहे थे। एक दिन की घटना बताता हूँ। एक कार्यक्रम में मैं गया था, एक हमारी बड़ी बहन जैसी महिला मेरे पास आई और उसने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, हम लोग जानते हैं तेरे को कि तू कितना अच्छा बच्चा है, लेकिन ये सब लोग जो तेरे को परेशान कर रहे हैं ना, इन लोगों को इसकी सज़ा ऊपर वाला देगा, हम लोग देंगे, तू नहीं है अकेला, हम तेरे लिए चुनाव लड़ेंगे। ये जो भाव थे ना, ये मुझे शक्ति देते हैं। बस इतना कहूँगा, 17 नवंबर महत्वपूर्ण दिन है। आपको अगर लगता है कि देवेंद्र और हम मिलकर भिलाई को बढ़ा सकते हैं तो इस बार मौका दीजिए, फिर से मौका दीजिए। भिलाई की खुशहाली के लिए मौका दीजिए, भिलाई के युवाओं के भविष्य के लिए मौका दीजिए, भिलाई की माताओं के समृद्धि के लिए मौका दीजिए। हम सब मिलकर हमारे भिलाई को बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे। सबका धन्यवाद। 17 नवंबर को बैलेट क्रमांक 2 पर पंजा छाप पर आपका बेटा, आपका भाई देवेंद्र का निशान है। देवेंद्र को जिताइए, देवेंद्र को आगे लाइए। हम सब मिलकर भिलाई को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।